बहुत से भाइयों के, बहुत से साथियों के सवाल आ रहे हैं कि भाई ये जो HPV वैक्सीन है, क्या इसका कोई प्रूफ, कोई दस्तावेज है, कोई RTI है जिससे यह साबित हो सके कि यह स्वैच्छिक है या फिर यह कंपलसरी नहीं है, जिससे कि हम उसको दिखा के सामने वाले को पूछ सकें, बता सकें, बोल सकें कि भाई हमारी मर्जी है, हम लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो मेरे उन सभी भाइयों से एक जवाब है, एक सवाल है आपसे भी, क्या यार अब भी आप लोगों को जरूरत है किसी कागज की, किसी सर्टिफिकेट की? क्या अभी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को यह वैक्सीन अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को लगवानी चाहिए? तो एक बार वो समय याद कर लेना 2020-21 का, जब वो फर्जी महामारी कोरोना के टीके आप लोगों को लगाए थे और उस वक्त आप लोगों को बोला गया था कि ये लगवाने पड़ेंगे। रेल में, सेल में, हर एक चीज में, घर से बाहर से, नौकरी पे, जहाज में, ट्रेन में, किसी भी चीज पे आपको जाने से मना कर दिया था। लेकिन अब उसके जो साइड इफेक्ट हैं, अब उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, वो आप लोगों के सामने हैं। जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भी कार्डियक अरेस्ट से जा रहे हैं, उनको भी कैंसर, ब्रेन हैमरेज, नपुंसकता, बांझपन, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां उनको लग रही हैं उन्हीं टीकों की वजह से। और अब ये जो HPV वैक्सीन है, यह भी उतनी ही सच है जितना वो उस टाइम में, कोरोना के टाइम में, वो टीके सच थे। तो अब डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आप लोगों को करना क्या है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है या फिर यह टीके लगवाकर उनका भविष्य गर्त में डालना है। वो डिसीजन आप लोगों को लेना है। कोई भी दस्तावेज, कोई भी कागज आपको नहीं बचा पाएगा। भाई समय है, लठ उठा लो। इलाज केवल लठ के पास है। अगर लठ आप उठाओगे तो लठ के सामने, गांव में कहावत है कि लठ के सामने तो भले भले आगे भागते हैं। तो लठ उठा लो भाई अपने बच्चों को बचाने के लिए। अगर आप भी नहीं कर सकते तो भाई फिर तो आप लोगों को कोई नहीं बचाने आएगा, कोई दस्तावेज नहीं बचा सकता, कोई मसीहा भी बचाने नहीं आएगा। हमारा काम आप लोगों को सच बताना, और सच आपको बता दिया और सच आपके सामने रख दिया। और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि डॉक्टर कमलप्रीत कनाडा की जो बुक है दी वैक्सीन क्राइम, उन्होंने इतना बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, उसमें हर एक चीज में, हर एक वैक्सीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन्होंने ब्रीफली बताया है। और अभी आप लोग सबूत और दस्तावेज मांग रहे हो, कोई RTI मांग रहे हो, तो भाई उठो, खड़े हो और लठ उठा लो और खदेड़ दो इन जालिमों को। और जनता सरकार मोर्चा की किसी भी ट्रेनिंग में अगर आप लोगों ने आज तक पार्टिसिपेट किया है, पहले लेवल की, दूसरे लेवल की, या फिर कोई एजुकेशन की, या कोई भी प्रोग्राम में आज तक आप आए हो, या फिर जनता सरकार मोर्चा की विचारधारा से आप प्रभावित हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो वो सभी साथी 23 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में जरूर पहुंचे। 23 मार्च को वो सभी साथी जो इस विचारधारा से जुड़ी हैं, इस विचारधारा से प्रभावित हैं, या फिर जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं आने वाले समय में, और अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं, एक साथ मिलकर। क्योंकि यह तानाशाह सरकार, यह तानाशाह सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता से डरती है। अकेले अकेले जाओगे तो सभी के सभी मारे जाओगे। अगर एकता में रहोगे, एक साथ रहोगे, तो चांस है कि आप लोग बच पाओगे। तो अपनी एकता दिखाएं और 23 मार्च को तालकटोरा स्टेडियम में जरूर पहुंचे। धन्यवाद।